बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो इश्यूज़ के ऊपर ब्रीफली बात करूंगा। एक तो ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की तरफ से डील डील की बातें एकदम से होना शुरू हो गई। इसके ऊपर बात करेंगे, क्या वजह हो सकती है इसकी। और दूसरी बात करूंगा, एक लेटेस्ट सर्वे आया है पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी के बारे में, कि जी किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्टैंडिंग है डिफरेंट प्रोविंसेस में ओवरऑल, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो डील की बातें होना शुरू हुई, तो अब इसमें जो कल के दिन ही आप देखें कि 3 वफाकी वज़रा ने इसके ऊपर, मतलब जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं या जो इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, उन्होंने बात की। और उनकी तरफ से एकदम से इस मसले के ऊपर बात करना, सबकी तरफ से, तो उसके ऊपर मतलब है कि लोग ये सोच रहे हैं कि ये क्या वजह हो सकती है इसकी, क्यों इस किस्म की बातें एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मतलब है कि की जा रही हैं, और वो हुकूमत की तरफ से। बाकी पहले आपको पता है कि वैसे तो डील की बातें होती ही रहती हैं, और इक्का दुक्का मतलब है कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है। लेकिन वज़रा की तरफ से, और वो भी 3 वज़रा की, 3 हुकूमत के अहम ज़िम्मेदारों की तरफ से इस तरह की बात करना, और ये वो लोग हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ज़ाहिर है करीब हैं। उनके दो तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके स्पोक्समैन हैं, तीसरे भी उनके बड़े करीब हैं। तो उनकी तरफ से ये बात की गई। और सबसे पहले आप देखें कि जो फवाद चौधरी साहब ने एक बात की कि उनका ये कहना था कि नून लीग में रेस लगी हुई है, और वो रेस ये है कि किसी से मतलब है कि नून लीग के लोग, और उन्होंने कहा कि 4 लोग वो किसी से कह रहे हैं, उन्होंने मतलब कि उस उनका जिन जिन जिनको कहा जा रहा है इन 4 लीडर्स की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब को हटा दें, हम हाजिर हैं, हमें आप वज़ीर आज़म बना दें, इस किस्म की बात जो उन्होंने की। सो जिनसे कहा जा रहा है उनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने क्लियरली उनको नॉमिनेट नहीं किया, मतलब उनको उनका नाम नहीं लिया। तो लेकिन इशारा जिस तरह से आपको पता है कि जब इस तरह की बात की जाती है, तो अमूमन जनरली इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है। तो उन्होंने कहा कि जी वो नवाज शरीफ का पत्ता जो है वो काटना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि नवाज शरीफ को हटाकर हमें आप क़यादत दे दें। तो इसके ऊपर वो कौन लोग हैं, इसके बारे में ज़ाहिर है उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। लेकिन अगर जो लोग पीएमएलएन की इंटरनल पॉलिटिक्स को, या जो बहुत कुछ छपा अखबारों में, आज की बात तो नहीं लेकिन चंद माह पहले तक, जिस वक्त बहुत ज़्यादा आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट, तो उस वक्त ये खबरें भी आ रही थी कि कुछ लोग ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम लोगों से मिल रहे हैं पीएमएलएन के, और उन 3-4 लोगों के ज़ाहिर है नाम भी आए। और लेकिन उसमें क्या ये कहा गया कि नहीं कहा गया कि हमें आप अपॉर्चुनिटी दें, नवाज शरीफ को हटा दें, क्योंकि अच्छा उसमें पहले वैसे आपको बता दूं कि जो आपको बताया कि उस वक्त जो नाम जो आ रहे थे वो ख्वाजा आसिफ साहब के थे, फिर जो फॉर्मर स्पीकर नेशनल असम्बली एजाज सादिक साहब का नाम भी था, फिर ये जो तनवीर हुसैन साहब हैं जो पीएसी के चेयरमैन हैं, और एहसन इकबाल साहब का भी नाम। और ये भी खबरें आती रही, आपको पता उस वक्त कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ खफकी का इजहार किया, उनको कन्वे किया अपनी खफकी का कि आप क्यों इस तरह मिलते हैं। तो ये इस तरह की बात। लेकिन मिलना पहले भी मिला, मिलते और भी लोग मिलते रहे, उसके बाद भी ज़ाहिर है मिलने जुलने का ज़ाहिर सिलसिला जारी रहा। लेकिन ये है कि जी क्या ये लोग, इनमें से कोई भी शख्स, इवन शहबाज शरीफ साहब के हम नाम ले लें, इवन हम किसी और भी उनके लीडर का नाम ले लें, अगर नवाज शरीफ को आप बिल्कुल पॉलिटिक्स से, पीएमएलएन से साइड के ऊपर कर देते हैं, और उनकी नून लीग में उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, तो क्या कोई दूसरा, क्या वो पॉपुलैरिटी रह सकती है पीएमएलएन की कि नहीं। मेरी ज़ाती राय में जो सबसे पॉपुलर फैक्टर इवन आज भी, आल्दो वो डिस्क्वालीफाइड हैं, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वोटों की ज़रूरत है पीएमएलएन को और उनके लोगों को, कोई भी हो, उनके लिए नवाज शरीफ साहब का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर नवाज शरीफ नहीं होंगे तो पीएमएलएन एकदम से मतलब है कि काफ़ी नीचे आ सकती है। सो पॉपुलर वोट की जहाँ तक बात है, जो पीएमएलएन के वोटर्स की बात है, उनके सपोर्टर्स की बात है, फॉलोअर्स की बात है, वो मैं आपको बता दूं कि उन उन वो उनको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी आज भी नवाज शरीफ साहब से ही है। और इसका मतलब है कि इसमें
मरीम नवाज़ भी ज़ाहिर है एक पॉपुलर लीडर हैं, वो भी क्राउड पुलर हैं, लेकिन जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इस पार्टी को आगे लेके जाने के लिए, फ़र्ज़ करें अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। और वही मतलब है कि अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा लीडर उनकी जो आके रिप्लेस कर सकता है। और जिन 4 लोगों का हवाला दिया जा रहा है, अगर वो 4 लोग यही कि जी इन इन शरीफ फैमिली के आउटसाइड हैं, तो वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो मतलब है कि ये कि जी वो आगे आएंगे और आगे आके वो फिर कहेंगे कि जी आप नवाज शरीफ को तो साइड पे कर दें, हम जो है मुल्क को मतलब हमें क़यादत देते हैं और हम इसको सही लीड करेंगे और मुल्क को वट वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। और वो PMLN के भी लोग अंदर से कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट काफ़ी हैं। आल्दो जो मेरी मेरी इंफॉर्मेशन है कि जो 2 लोग मोस्ट सीरियस कंटेंडर हैं और जिनको नवाज शरीफ साहब कंसिडर कर रहे हैं, वो एक शहबाज शरीफ साहब ही हैं और दूसरे जो हैं वो शायद खाकान बाइस साहब हैं। अच्छा, इसके बाद कल की जो है इसी की एक और स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब के बाद डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, और उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि हुकूमत से उन्होंने खैर एनी हाउ कोई इनडायरेक्ट किसी इस्टेब्लिशमेंट का हवाला या किसी कि जी जो लोग फैसला करने वाले हैं या कोई इस किस्म का इनडायरेक्ट हवाला नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट वो कि जी हुकूमत से वो एक डील मांग रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो कहते हैं कि जी उनको भी शहबाज शरीफ साहब को भी हमज़ा को और मरियम को पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त दे दी जाए ताकि वो लंदन चले जाएं और वो ताकि सियासत से अलहदा हो जाएं और फिर ये जो हैं और यहाँ पे जो क़यादत संभालेंगे वो शायद खाकान बाइस साहब संभालेंगे। तो इस बात में मुझे नहीं पता कि एक तो ये बात कि जी फवाद चौधरी साहब ने वो जो बात की, क्या वाकई वो आज भी रेलिवेंट है कि नहीं, और क्या वाकई कोई इस किस्म का PMLN का लीडर हो सकता है जो ये कहे कि जी आप नवाज शरीफ साहब को तो बिल्कुल माइनस करके तो मुझे आप ऑप्ट करें, मैं आगे आऊँगा और ये सब कुछ करूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से ये जो बात जो शहबाज गिल साहब बात कर रहे हैं कि 4 लोग यही बात कीजिए पूरी शरीफ फैमिली बाहर चली जाए और फिर वो हवाले करते हैं पार्टी जो है उसकी क़यादत जो है वो शायद खाकान अब्बासी की, तो ये नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखें पॉलिटिक्स में ज़ाहिर है अब आपको अगर मारें पड़ती हैं तो आपकी बड़ी गेंस भी होती हैं। और ये जो नशा होता है ना इक़्तिदार का, ये नशा ही तो है कि जिसकी वजह से कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर से आप देखें कि मतलब जिस तरह हम PMLN की बात करते हैं कि वो कि शरीफ फैमिली के अंदर से कहीं दूसरी जगह क़यादत नहीं जा रही, उसकी वजह यही है। तो वो कैसे हो सकता है कि वो सारी पॉपुलैरिटी और फिर ये है कि जी आगे इलेक्शन का वो समझते भी हैं कि हमने आगे इलेक्शन जीतना है, तो उसके लिए वो सारा कुछ पेट में रख के तो शायद खाकान अब्बासी साहब को दे के वो सब कहें कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। तो ऐसा मुझे जो है ना नहीं लगता, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। अच्छा, फिर कल शेख शी साहब ने जिन्होंने कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक बात की थी कि जी वो जो हाथ जो है इमरान खान के सर के ऊपर है, वो हाथ शरीफों के गर्दन के ऊपर होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जी जो है ये शरीफ जो हैं, चार शरीफों की बात उन्होंने की थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और हमज़ा, कि इन्होंने इक़्तिदार में नहीं आना कभी। तो वो अब ये कह रहे हैं, उन्होंने कल ये बात की कि जी ये डील और ढील वाली बात कि जी पहले शायद डील की बात होगी, ढील की बात वो कह रहे थी, लेकिन वो कहते हैं और ढील की बात ख़त्म हो गई। तो ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? मेरी जो दानिश में ये साल आपको पता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये 2-3 महीने चूँकि इसके ऊपर आपको पता है कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मतलब कुछ अजीब सी चमगोइयाँ हो रही हैं, और कि क्या नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट स्टेज के ऊपर कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। सो मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या रीज़न है, जबकि मैं आपको बताऊं कि डील ज़ाहिर है अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए मुख्तलिफ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी यानी बातें ज़ाहिर होती रहती हैं जो डील देने वाले लोग होते हैं उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई डील, जिस किस्म की ये बातें की जा रही हैं, उस किस्म की डील या अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जो PMLN वो अब सीरियसली ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत
अपना टेन्योर को कंप्लीट करें, या अगर ये फ़र्ज़ करें इनको नो कॉन्फिडेंस से उतार कर फिर नई गवर्नमेंट जो आती है जो जो इनको रिप्लेस करेगी, तो वो फौरी इलेक्शन का अनाउंस कर दे, सो अर्ली इलेक्शन हो जाएं, तो वो ये समझते हैं कि हमारा उससे चांस बनेगा, हम अगला इलेक्शन जीत सकते हैं। तो वो इस तरह की डील यदि सियासत से ही बाहर हो जाएं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। तो मुझे ये लगता है कि इसके पीछे ये जो सारा शोर किया जा रहा है डील डील का, ये शायद किसी और के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है कि जी उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला जाए, और शायद वो जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, या आपको पता है कि जो जो मनूवर्स हैं, जो गेम्स हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी गेम्स खेलती है। तो इमरान खान साहब भी और पीटीआई, इमरान खान साहब इस तरह से स्मार्ट आदमी हैं, और ज़ाहिर है उनके भी जहन में कुछ गेम प्लान होगा कि किस किस्म के अगले जो महीने आ रहे हैं। और फिर नवंबर में इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जब अपॉइंटमेंट किस किस्म की अपॉइंटमेंट चाहते हैं कि कौन वहाँ पे मौजूद हो, ताकि जो सपोर्ट उनको माजी में मिलती रही वो फ्यूचर में मिले, और ताकि उनके लिए भी अगले इलेक्शन का चांस बने। इसके साथ अब मैं थोड़ी सी ब्रीफली बात करूँगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऊपर एक सर्वे आया है, वो उस सर्वे के मुताबिक, और ये जो सर्वे है ये अभी एक 2 दिन पहले ही बिल्कुल ये पब्लिक हुआ, और ये पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सर्वे है, इन्होंने ये किया था। इनके मुताबिक पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो जो स्ट्रॉन्ग है वो पीएमएलएन है, जिसकी 46% पॉपुलैरिटी है, पीटीआई की 31% है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5%। सो एज फार एज पंजाब इज़ कंसर्न, तो पंजाब में एक कंफर्टेबल मतलब है कि कंफर्टेबल तरीके से पीएमएलएन आगे है। सिंध का उन्होंने बताया वही, वहाँ पे पीपल्स पार्टी 44% सबसे आगे है, पीटीआई 13% और एमक्यूएम 7%। केपीके में ये भी जो रिसेंटली लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, वहाँ पे हमें तो लगा ऐसे कि जी पीटीआई काफ़ी नीचे चली गई, लेकिन इस सर्वे में ये है कि पीटीआई अभी भी वहाँ पे 44% मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद JUIF है जिसके 17% जिसकी पॉपुलैरिटी है, फिर ANP 11%, PMLN भी 11%, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7%। और बलोचिस्तान का वही बाप जो है 20%, पीटीआई 18%, BBP 15%, PMLN 14% और JUF 18%। और ये जो सर्वे हुआ है ये दिसंबर और जनवरी, मतलब दिसंबर के आखिरी 1-2 हफ्तों और जनवरी के पहले हफ्ते तक हुआ है। तो इसका ये कंक्लूजन है। सो जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद का ये सर्वे है। तो इस लिहाज से अब देखना ये है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक जो लग ऐसा रहा है कि जाहिर है कि पीएमएलएन को आज हासिल है, वो कंफर्टेबल अगर पंजाब में है। तो आप देखें कि केपीके और बलोचिस्तान में भी पीएमएलएन का एक जगह 11% और एक जगह 14% वहाँ पे उनका सीटें हैं, मतलब अगर उनकी पॉपुलैरिटी है उनकी। तो इस लिहाज से आगे इलेक्शन होता है, आल दो 2/3 मेजॉरिटी वाला तो किसी का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन लगता है ऐसे है कि पीएमएलएन जो है वो कंफर्टेबल मतलब है कि आप सिंपल मेजॉरिटी की तरफ जा सकती है अगर फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन हो सकते हैं। अदरवाइज अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड सबके पास हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।